पिछले अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर ने 6 दिन में ये सृष्टि की रचना में क्या-क्या बनाया। आज हम उसी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उत्पत्ति की पुस्तक में दूसरे अध्याय में हम देखेंगे। पहले कलम से लेके आगे हम बढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि यूँ आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। तो आज हम पूरे संसार में, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, हम देखते हैं कि एक जो सप्ताह होता है वो 7 दिन का ही होता है। और कई बार हो सकता है हमारे मन में ऐसा प्रश्न उठे कि ये सप्ताह 7 दिन का ही क्यों होता है? चाहे कोई भी धर्म, कोई भी जाति के मनुष्य हो, कोई भी लोग हो, कहीं भी रहते हो दुनिया के कोई भी कोने में, लेकिन वो लोग क्यों 7 दिन का ही सप्ताह मनाते हैं? तो उसका जवाब आज हमें यहाँ से मिल सकता है कि जो 7 दिन के सप्ताह की शुरुआत जो थी, वो परमेश्वर ने खुद की थी। उन्होंने 6 दिन कार्य किया और 7वें दिन उसको समाप्त किया। यहाँ पे हमने पढ़ा कि लिखा हुआ है, परमेश्वर ने विश्राम किया। तो क्या लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि परमेश्वर थक गए थे कि उन्होंने विश्राम किया? नहीं, वो थक नहीं गए थे, लेकिन जो इब्रानी भाषा का शब्द यहाँ पे हुआ है, उपयोग में लाया गया था, उसका हिंदी में अगर हम अनुवाद देखें, तो उसका मतलब होता है कि काम को रोक देना, काम को खत्म कर देना। मतलब कि जो शब्द है इब्रानी भाषा का, वो है शब्द का दिन, शबात जो यहूदी लोग मनाते हैं, तो उसका हिंदी में अनुवाद होता है कि कार्य को बंद कर देना। हमने इधर देखा कि परमेश्वर ने जो वो काम करता था उसे समाप्त किया, उसको खत्म कर दिया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। मतलब आज हम 6 दिन काम करते हैं और 1 दिन आराम करते हैं, विश्राम लेते हैं। लेकिन उस दिन को परमेश्वर ने आशीष दी और पवित्र ठहराया। पवित्र ठहराया तो हमें क्या करना होगा? हमें उस दिन उस परमेश्वर की महिमा आराधना जितना हम कर सकते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए। क्योंकि 6 दिन हम हमारी दिनचर्या जो भी हमारे नौकरी काम-धंधे होते हैं वो सब करते हैं, लेकिन 7वें दिन को हमें अलग से परमेश्वर के लिए अच्छे से समय निकालना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं कि आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। पहले दिन जब यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब यहाँ पे लिखा हुआ है, मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। यहाँ पे हम पहली बार परमेश्वर के आगे यहोवा परमेश्वर देखते हैं लिखा हुआ। इसके पहले 6 दिन वाले हर कलम में उधर लिखा हुआ था कि परमेश्वर ने कहा और हो गया, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने ये किया, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। लेकिन इधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के नाम के आगे यहोवा परमेश्वर लिखा हुआ है। आगे हम देखेंगे कि और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूँक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। परमेश्वर ने हमें पहले वचन में देखा था कि मनुष्य को अपनी समानता में बनाना चाहा और उन्होंने नर और नारी करके बनाया। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे कि नर और नारी में से पहले उन्होंने क्या बनाया? पहले उन्होंने नर को बनाया, आदम को बनाया। ये जो आदम शब्द है उसका मतलब होता है मनुष्य। मनुष्य को बनाया। कहाँ से बनाया?
मिट्टी में से बनाया, भूमि की मिट्टी में से बनाया। तो परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, जो परमेश्वर खुद आत्मा है, जो इतने महान है, जिन्होंने पूरी सृष्टि ब्रह्मांड की रचना की, वो जब अपनी समानता में आदम को, मनुष्य को बनाते हैं, उस टाइम पे उन्होंने क्या चुना? इतने एक स्पेशल उनकी जो सृष्टि थी, एक अद्वितीय सृष्टि जो बनाने जा रहे थे, उन्होंने चुना वो मिट्टी में से बनाना। तो एक मामूली मिट्टी, जमीन की जो मिट्टी थी, उसको उन्होंने चुना मनुष्य को बनाने के लिए। और आगे उसमें लिखा है कि उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। परमेश्वर जो है वो जीवन का स्रोत है। उन्होंने मामूली मिट्टी तो चुनी, लेकिन उसके अंदर उन्होंने खुद का श्वास फूका, जीवन का श्वास। परमेश्वर खुद जीवन का स्रोत है और परमेश्वर आत्मा है। तो उनके अंदर वो पवित्र है, उनके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो उन्होंने अपने श्वास से उस मिट्टी के मनुष्य के अंदर फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। मतलब इधर हम कौन सा संयोग देख सकते हैं? एक मामूली चीज और एक बहुत ही अलौकिक शक्ति, दोनों का संयोग हम देख सकते हैं। एक मामूली चीज़ थी मिट्टी, मिट्टी का आदम था, उसके अंदर जीवन नहीं था, उसके अंदर श्वास नहीं थे। लेकिन जब परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर ने, जो आत्मा है, उन्होंने अपनी सांस को फूका, जो बहुमूल्य है, जो आज हमारे अंदर है। आज भी हम मानते हैं कि एक बार मनुष्य की मृत्यु हो जाए, उसके अंदर से आत्मा निकल जाए, तो ये शरीर कुछ भी काम का नहीं है। तो ये जो शरीर है, जब हमारी मृत्यु होती है, लोग इसको डेड बॉडी कह के तुरंत घर से बाहर निकालने के लिए तैयार होते हैं, ज़्यादा देर रखना भी नहीं चाहते। जिस इंसान ने पूरे जीवन में कितने भी अच्छे कार्य किए हो, लेकिन जब उसके शरीर में से आत्मा निकल जाती है, तब उसकी कोई भी मूल्य नहीं रहता। उसका जो मूल्य है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर से आत्मा निकल गई। तो ये आत्मा कहाँ से आई? ये आत्मा हम देख सकते हैं यहाँ पे परमेश्वर के द्वारा आई, जो कि पवित्र परमेश्वर था। उन्होंने अपनी आत्मा को डाला मनुष्य के अंदर, और आगे लिखा हुआ है कि आदम जीवता प्राणी बन गया। कितना अनोखा परमेश्वर ने हमें बनाया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो में हम और गहराई में जानने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो, और प्रभु आप सबको आशीष दे।